तो भगवान की जय। 2 रुपया लगाओ करोड़ों का परोपकार पाओ। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे, जिन्हें आंखों से नहीं दिखता था, मगर भगवान हरि की कृपा से ज्ञान चक्षु द्वारा जन जन को कल्याण के लिए हजारों नहीं करोड़ों किलोमीटर की दूरी को भी आसानी से समझ एवं देख सकते थे। सूरदास जी अपने पद के माध्यम से ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण के पद का यह बता रहे थे कि भगवान के चरण कमल के मार्ग पर यदि कोई मानव प्राणी अपनी राह बनाता है तो वह कठिन से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कर लेता है। जैसे सहाय भी सहाय हो जाता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बेरा सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, निर्धन धनवान होकर राजा हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं, स्वामी आप कल्याण करुणा के सागर हैं, आपका अवतार जन जन के कल्याण के लिए हुआ है। आपके बताए मार्ग पर चलकर हर प्राणी तन मन धन से माला माल हो सकता है। हम इसे भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। सूरदास जी का पद इस प्रकार है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बेरा सुने मूक पुनि बोले, रंग चढ़े सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो की पाई। यदि कोई प्राणी परमात्मा की बताई राह पर चलकर अपनी राह बताता है, तो राह बनाता है, तो कठिन से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। जैसे असहाय प्रभु भी पहाड़ को लांघ सकता है, असहाय पंगु भी पहाड़ को लांघ सकता है। जिन्हें नहीं कुछ सूझता उन्हें सब कुछ सूझने लगता है, जिन्हें कुछ सुनाई नहीं देता उससे सुनाई लगता है, जिसे बोलना नहीं आता वो बोलने लग जाता है, और साधन विहीन दीन भगवान के सुझाए मार्ग पर चलकर धनवान बनकर राजा हो जाता है। वह भी ऐसा राजा छत्रपति जैसा भगवान के बताए मार्ग पर ज्ञान चक्षु से जीवन पर्यंत दीर्घायु प्राप्त होकर रखता है। अर्घता प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने गोचारण करना, अनेकों लीला कर आम जन को सुखमय जीवन जीने की राह बताना है। यशोदा नंदन के यहाँ 9 लाख गायें थी, हजारों ग्वाले थे। उन्हें बिना चरण पादुका के अपने कोमल श्री चरणों में, अपने श्री कोमल चरणों पादुका के अपने कोमल श्री चरणों में कंकर काटे कहीं मार से गोचारण करने की क्या आवश्यकता थी। रोज मक्खन खाते थे, मगर भगवान को जन जन का कल्याण हो, इसलिए गोचारण अपना कर यह संदेश दिया कि सारे संसार को दिया है। यदि आपको तन मन धन से माला माल होना है तो गोवंश को गोचर भूमि से चराकर सबका भला करना है। भगवान कृष्ण ने गीता के 17वां अध्याय श्लोक 8 में उपदेश देकर ये बताया कि यदि आप सात्विक पदार्थ खाएंगे तो निरोग रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, फसल बगैर रसायन के पैदा होगी, जल शुद्ध मिलेगा, कोई भी नहीं रोगी रहेगा, ना ही कोई अस्पताल की जरूरत रहेगी। आज हम 21वीं सदी में जीवन जी रहे हैं, जिसमें 80 करोड़ से ज्यादा जनता सरकारी मदद के लिए मदद ले रही है। यदि हम सुखी संपन्न स्वस्थ मस्त होना चाहते हैं तो हमें अपने पूर्व द्वारा किए गए गोचारण को वापस जंगल की ओर गोचारण करना होगा, जिससे गाय स्वतंत्र रूप से भरपेट चढ़कर गोधुली बेमा में रंबाती उत्सव उमंग के साथ आएगी, चारों ओर खुशियां दिलाएगी। गाय के खाद से जंगल पुष्ट होगा, खेत पुष्ट होगा, फसल निरोगी होगी। इसलिए गोचारण अति अनिवार्य है। स्वतंत्र रूप से गोचारण में आने वाली समस्या अतिक्रमणकारी द्वारा अमानती के कारण सबको सुख पहुंचाने वाले गोवंश को दर दर भटकना पड़ रहा है, और घर घर नाना प्रकार की बीमारियों ने आम जन को घेर लिया है, और तन मन धन से समय से पीड़ा से लुटे जा रहे हैं। इस यूट्यूब पर माध्यम चैनल से 2 रुपया लगाए करोड़ों का परोपकार पाओ। इसका सरल अर्थ है कि आपको 2 रुपया के 4 पोस्ट कार्ड खरीदना है और अपने देश के दिग्गजों को यह खुशहाली लाने का मंत्र बताना है। नदी, गोवंश, पर्वत, खेत को संत से बगैर अतिक्रमण के भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना है। अकेला इंसान मार्ग पर कैसे चल सकता है? इसलिए आपके 2 रुपए के 4 पोस्ट कार्ड आएंगे, उसमें एक पोस्ट कार्ड माननीय विधायक महोदय को, एक माननीय जिलाधीश महोदय को, एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, एक माननीय प्रधानमंत्री महोदय को तुमको पत्र लिखकर दिखाना होगा कि गौ माता को जंगल भिजवाना होगा, खेती में जैविक उत्पाद डालकर हर प्राणी को निरोग रखना होगा, नदी की पवित्रता के लिए रसायन को नदी मिलने से रोकना होगा। आपका यह पत्र महत्वपूर्ण होगा
आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका मतदाता क्रमांक, आपकी समस्या, आम जनता की समस्या को पत्र द्वारा बताना होगा, जिससे उचित कार्रवाई हो सके। हमारे द्वारा वर्ष 2022 में एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिया गया था, जिसकी काफी इस प्रकार है, यदि आप भी देंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल को लिखा गया है कि यथोचित कार्रवाई की जाए एवं इसकी एक प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।